ये इस वक्त बिहार में हो क्या रहा है, कल्पना से भी विचित्र। लॉ एंड ऑर्डर के जो हाल हैं उसे देखकर सिहरन पैदा होती है। जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, मानो आप कोई क्राइम फिल्म देख रहे हैं। बॉलीवुड भी उसके सामने फेल है। मिर्जापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर भी उसके सामने फेल है। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं इस वक्त पटना के पारस अस्पताल का। आप देख सकते हैं आईसीयू के बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं, हाथ में पिस्तौल हैं, और फिर ये आईसीयू के अंदर घुसते हैं और एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। अपने पूरे स्क्रीन पर दोस्तों इस वीडियो को देखिए। और सबसे शॉकिंग सिर्फ ये नहीं किस तरह से चंदन मिश्रा को घुसकर पटना के पारस अस्पताल में मारा गया, सबसे शॉकिंग ये कि इसको लेकर जो तर्क सरकार, मंत्री, नौकरशाह और पुलिस दे रही है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, रोज रोज इस तरह की वारदातें हो रही हैं। कभी गोपाल खेमका को मार दिया जाता है, कभी अजय झा को मार दिया जाता है, और अब चंदन मिश्रा को घुसकर एक आईसीयू के अंदर गोली मार दी गई। इसके सामने मिर्जापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सब कुछ फेल है दोस्तों। और सबसे शॉकिंग यह नहीं कि यह सब हुआ, सबसे शॉकिंग यह कि इसको लेकर क्या तर्क दिए जा रहे हैं। बिहार में इस वक्त सब कुछ भगवान भरोसे है। एक तरफ चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की प्रक्रिया जो है वो जारी है। जो पत्रकार आपके सामने हकीकत ला रहा है उसके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। जो हो रहा है प्रक्रिया के नाम पर वो बहुत बड़ा मजाक है, और आपने लगातार ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स की रिपोर्ट में इसे देखा होगा। जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं वो शॉकिंग है दोस्तों। बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो बद से बदतर हो गया है, उसको लेकर वहां के ADG से सवाल पूछा गया। जी हां, आपकी स्क्रीन पर यह है कुंदन कृष्णन। उनसे सवाल पूछा गया और जो जवाब उन्होंने दिया, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब, मई और जून के महीने में किसान खाली रहते हैं और तब इस तरह की वारदातें होती। यानी कि इस व्यक्ति ने, जो कि एक जिम्मेदार पद पर है, इन तमाम घटनाओं, इन तमाम अपराधों के लिए इसका ठीकरा किसान के सिर पर फोड़ दिया। ऐसा क्यों हो रहा है इस बात को समझिए, क्योंकि ये जानते हैं कि बिहार में जो चल रहा है सरकार को कटघरे में नहीं रखा जाएगा। ये कुछ भी कह सकते हैं और बच जाएंगे। यह हाल पुलिस वालों के और यही हाल मंत्रियों के हैं। सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं ADG साहब। हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। मंत्री महोदय अशोक चौधरी से सवाल पूछा गया। कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। वो आगे ये भी कहते हैं कि साहब, जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की है। अरे भाई, तो आप गद्दी छोड़ दीजिए ना, काहे बैठे हैं पद पर? मंत्री आपको किसने बनाया? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप कुछ भी कहकर निकल जाइएगा। अशोक चौधरी का यह शर्मनाक बयान आईना दिखा रहा है इस वक्त बिहार के अंदर जो अमृतकाल चल रहा है उसे लेकर। सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। क्या अस्पताल में अपराधियों ने कुछ करके मरीज हॉस्पिटल के अंदर नहीं, हमको जानकारी नहीं है। अब अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था आपको देखना पड़ेगा, सीरियस मामला। और आपको याद होगा दोस्तों, कुछ ही दिन पहले जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने अपनी ही पुलिस पर उसका ठीकरा फोड़ दिया था। और जाहिर सी बात है, जब पुलिस में ADG साहब होंगे, कुंदन कृष्णन साहब होंगे, जो किसानों पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है मंत्री का गुस्सा भी उन्हीं पर आएगा। मगर जिम्मेदारी मंत्री की है, सरकार आपकी है, और आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर क्या हो रहा है। तेजस्वी नाराज हैं, कांग्रेस नाराज हैं, राहुल गांधी इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, मगर परवाह किसको है? गोदी मीडिया को बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार इस मुद्दे पर कवर फायर दे रहा है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी सरकार को। क्या कह रही है सुप्रिया शनेत आपकी स्क्रीन पर। बिहार का गुंडा राज, उन्होंने दरअसल NDA के साथ गू जोड़ दिया है, और उसके बाद बिहार का गुंडा राज।
पिछले 17 दिन में 46 मर्डर्स हुए। यह वीडियो राजधानी पटना के पारस अस्पताल का है। 5 हत्यारे बेधड़क हथियार लेकर घुसे और अंधाधुंध गोलियां चलाकर मर्डर करके निकल गए। बिहार में ओटीटी से भी ज्यादा खौफनाक सीरीज असल जिंदगी में चल रही है। और जो बात यहां सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, उन्होंने क्या गलत कहा बताइए? क्योंकि इस वक्त बिहार में इस वक्त एक फिल्म चल रही है, एक बहुत ही डार्क और खतरनाक आपराधिक फिल्म। मगर अक्सर फिल्मों में एक सुखद एंडिंग होती है दोस्तों। इस फिल्म की कोई सुखद एंडिंग कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया का मजाक बनाकर रख दिया है, विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर, आप जानते हैं पूरी की पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या यह कहा जाए एक मोर्चे की मदद कर रहा है। यही वजह है कि चुनाव आयोग की जो कमियां सामने उभर कर आ रही हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी जायज ठहरा रहा है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी और अमित शाह के एजेंट मत बनो। उनका अब तक का चुनाव आयोग पर सबसे करारा प्रहार। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी। लोगों के अधिकार को नहीं, उसके अस्तित्व को ये लोग छीनना चाह रहे हैं। ये केवल अधिकार ही नहीं, अब सोचिए पता चलेगा आप वहां नहीं रहते हैं, आ जाए वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया। बचा क्या फिर इस लोकतंत्र में? तो ये बहुत ही खतरनाक डिजाइन है और ये पहले से ही जो है सिस्टमैटिक डिजाइन, पूर्व निर्धारित, अमित शाह जी, मोदी जी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन जो है कर रहा है। अब कोई शक नहीं रह गया। और आज तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने कहा कि जो दिखाई दे रहा है वो निहायत ही दुखद है। पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है उसे हाईजैक कर लिया गया है और सही मायने में जो हो रहा है वो लोकतंत्र नहीं है। आज महागठबंधन के तमाम नेता एक साथ एक मंच पर थे जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सुनिए तेजस्वी यादव ने किस तरह से अपने चिर परिचित अंदाज में प्रहार किया चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। सुना जाए। हम साफ तौर पे आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अब हम लोगों को कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के दफ्तर के इशारे से, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। लगातार हम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली में चुनाव आयोग से हम लोग मिले, बिहार में चुनाव आयोग से मिले, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। हम लोगों ने बिहार बंद किया है, लोगों को जागरूक किया उनके अधिकार को लेकर के, लेकिन मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता और उनके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब नहीं दिया। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है। एसआईआर जो होता है सबसे बड़ा ड्राइव होता है, जहां मतदाताओं की सूची बनती है, लोगों को जोड़ा जाता है। और चुनाव आयोग तो शुरू में ही नहीं सोचा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाए और अचानक से जो है आनंद फानंद में एक फरमान निकाल दिया जाता है कि बिहार में एसआईआर कराया जाएगा। तभी हम लोगों को संदेह था कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी जो ज्ञानेश गुप्ता है वो चुप है। और अद्भुत इस बात का है कि वो अनऑफिशियली मीडिया से मिल रहे हैं। जो चीजें पहले से भाजपा ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो तय करके उनको दिया है टारगेट, जो सूची,
वही काम में वो लगे हुए हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए जिस तरीके का प्रोसेस, हमको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर के हम हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। देश भर के जितने बड़े नेता हैं उन सबको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं, और 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ जो है रखेंगे। अब 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया कि 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। 3 दिन पहले 35 लाख नाम हटा जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है, ये 16 तारीख का है, जिसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं कितना शिफ्ट कर गए, कितना वो हो गए, उसकी जानकारी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है, और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी 35 लाख, यानी 3 दिन बाद वही सर्टेन नंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन भी देता है, हटाने की बात करता है। अब मेरा सवाल यहां खड़ा होता है कि इंडियन एक्सप्रेस तो या कोई अखबार में जो है शायद छपा था, जो सूत्र के हवाले से अखबारों में भी छपा 35 लाख का हटने का, जो अखबार में छपा 35 लाख वो 3 दिन पहले छपा। तो पहला सवाल ये होता है कि आप उसके 2 दिन बाद वही नंबर आप दे रहे, यानी प्रोसेस तो ऑन है, जब प्रक्रिया चल रही है तो घटता भी बढ़ता है, तो ना घटा 2-3 दिन में ना बढ़ा है, हूबहू वही नंबर जो है दिया गया है। और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, ये जानकारी कहां से आ गई 35 लाख की? अभी भी कई जगह लोगों के पास बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, उनको मौखिक आदेश आया है कि खुद ही साइन करो, खुद ही थप्पा लगाओ, खुद ही अपलोड करो। आप सब लोगों ने, पत्रकार है, ईमानदार पत्रकार, उन्होंने अपने चैनल पे भी वीडियो लगाया है, अजीत अंजुम जी, उसमें क्या हो रहा है? कोई भी गाइडलाइन की प्रक्रिया जो है चालू नहीं की जा रही है। एक बीएलओ के साथ, बीएलओ का काम है घर तो घर जाना, लेकिन दरभंगा में एक जगह बैठ के बीजेपी की लोगों के साथ सूची बनाई जा रही है। मतलब आप, ये एविडेंस है, प्रूफ है। कई ऐसे पत्रकार हैं जो ग्राउंड में जाकर के रियलिटी चेक, एक मिनट बंद कर दो, छोड़ दो। कई ऐसे वीडियोस हैं, एविडेंस है, जो पत्रकार द्वारा, निष्पक्ष पत्रकार द्वारा क्या ग्राउंड में रियलिटी है उसकी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। और उन लोगों पर भी आश्चर्य है कि ये निकम्मी सरकार, उन पे भी एफआईआर कर दी है। कौन सा उल्लंघन किया इन्होंने? तो हम इस पे नहीं जा रहे। क्या ये इलेक्शन कमीशन को दिख रहा है? क्या ये ज्ञानेश गुप्ता देख रहे हैं? या बोलेंगे कि ये सब फर्जी है?
सबसे निष्पक्ष जो है इलेक्शन कमीशन है, सबसे ईमानदार इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश गुप्ता है। यह बेईमानी हो रही है। लोगों के अधिकार को नहीं, उसके अस्तित्व को ये लोग छीनना चाह रहे हैं। ये केवल अधिकार ही नहीं, अब सोचिए पता चलेगा आप वहां नहीं रहते हैं, आ जाए वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया। बचा क्या फिर इस लोकतंत्र में? तो ये बहुत ही खतरनाक डिजाइन है और ये पहले से ही जो है सिस्टमैटिक डिजाइन पूर्व निर्धारित अमित शाह जी, मोदी जी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन जो है कर रहा है। अब कोई शक नहीं रह गया। और आश्चर्य की बात है, ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं भाई इलेक्शन कमीशन के पास कि 35 लाख जो है नाम कटेंगे। एक हफ्ता बाकी है, प्रोसेस में ऑन गोइंग है, अभी तक पूरा डिटेल नहीं आया है और आप पहले से ही प्रोपेगेंडा आप सेट करना चाहते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई डुप्लीकेट थे, बाहर रह रहे थे, फर्जी थे, विदेशी थे, इस वजह से उनका नाम जो है काट दिया जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया जा रहा है और हम कहना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से, जिसका भी आप वोटर लिस्ट से नाम काटिएगा उसका पूरा डिटेल जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन फर्जी नाम थे, क्या पता था, और हम लोग जो है हम लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारा राइट है टू नो कि कौन कौन जो थे गलत नाम थे। जरा रियलिटी चेकअप भी हो जाएगा, उसके बाद मिलान भी कर लिया जाएगा कि सही में अगर वो नाम कटा है तो धरती पे वो रह रहा है कि नहीं रह रहा, बिहार में रह रहा है कि नहीं रह रहा। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इस लड़ाई को। अगर नाम कटा तो आपको बताना होगा, पूरा डिटेल देना होगा, उसका पता, नाम, सारा डिटेल जितने लोगों का कटा है इलेक्शन कमीशन को पूरा डिटेल बताने की जरूरत है। तब पता चलेगा ना भाई ईमानदार है कि नहीं इलेक्शन कमीशन। अभी जो प्रोसेस जो चल रहा है जिसमें फर्जी तरीके से काम हो रहा है, एक बोला गया गाइडलाइन में 2 फॉर्म का मिल रहा है, एक फॉर्म, कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ये हकीकत है और देश का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है आफ्टर 2003 इलेक्शन कमीशन का। और बिहार में केवल चुनाव है लेकिन इलेक्शन कमीशन के लोग केवल प्रोपेगेंडा न्यूज प्लांट करा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अरे हिम्मत है तो खुल के आके जवाब दीजिए, उनको जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये लोग तो पूरा अस्तित्व मिटाना चाह रहा है। उसके बाद क्या क्या नुकसान होगा लोगों को, यानी राशन कार्ड से भी नाम हट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा, राशन पेंशन नहीं मिलेगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, किसान सम्मान निधि, सब्सिडी इत्यादि सब बंद हो जाएगा अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो। उन गरीबों का शिक्षा में जो छात्रवृत्ति जो मिलता है वो लोगों को नहीं मिलेगा। आवास, वृद्धा पेंशन, जन कल्याणकारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं उसका लाभ कोई भी जो है नहीं उठा पाएगा। और जो ये लिस्ट एक बार तैयार हो जाएगा तो इसी लिस्ट से, वोटर लिस्ट से जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले वार्ड मेंबर हैं, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के भी जो है मत जो है कटेंगे। इसी सूची पर पंचायत का भी चुनाव होगा। तो ये बड़ा खतरनाक डिजाइन है और हम सब लोगों को इसमें जागरूक रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। आप देखिएगा कि इनका पूरा टारगेट, हमको जो खबर सूचना मिली है अंदर से,
12 से 15% वोटर का नाम जो है इलेक्शन कमीशन काटने की तैयारी कर रहा है। शिफ्टेड वाले कोई स्पष्ट नियम नहीं है। कोई अस्थायी तौर पर 2 दिन भी बाहर रहे या 6 महीना से बाहर है अस्थायी तौर पर, वो सब इसी कैटेगरी में आता है। उनका नाम काट दिया गया। क्या मतलब है? कोई स्पष्ट नीति नहीं है। और दियारा क्षेत्र के लोगों का बड़े पैमाने पे, जो दियर के इलाके में रहते हैं, जो गरीब हैं, बड़े पैमाने पर जो है उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है। डैशबोर्ड भी अभी तक मेंटेन नहीं किया गया। बीएलओ तो जा ही नहीं रहे, 3 बार छोड़िए जाना था, वो तो खुद ही ठप्पा मार रहे हैं, साइन कर रहे हैं, वीडियो है, प्रूफ है, एविडेंस है, सब लोग देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 15 दिन तक 22,000 बूथ पर इनके बीएलओ नहीं थे, तो कोई एक्सरसाइज कहां से हो गए? अभी 15 दिन तक पहले 22,000 बूथों पे इनके बीएलओ ही नहीं थे, तो वहां कहां से एक्सरसाइज हो गया सारा? ये तो बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम लोग बोले डैशबोर्ड मेंटेन करो, हम लोग बोले वॉलंटियर कौन है 4 लाख, उसका जानकारी दो, पता चल जाए, उसकी भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग जानकारी ही नहीं दे रहा है, ना लोगों को जागरूक कर रहा है, ना ईमानदारी से काम कर रहा है। लोगों का नाम जोड़ने के बजाय ये छटनी में लगे हुए हैं, काटने में लगे हुए हैं। आप देखिएगा कि खुलेआम जो है लोकतंत्र की लूट हो रही है, संविधान खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। और इसलिए हम सब लोग जो है मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हमने पहले भी कहा कि कई बड़े जो नेता हैं उन लोगों को भी हम पत्र लिखेंगे। आप सोचिए, एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं चंद्रबाबू नायडू जी ने भी जो है सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी क्यों चुप है फिर? नीतीश जी क्यों चुप है फिर? क्यों नहीं कोई जवाब दिया जा रहा? अब आप देखिएगा कई बार जो है रिपोर्ट आ रहा है, वोटर वेरिफिकेशन क्या यादव बहुल एरिया में काटे जा रहे हैं नाम। लोग बोले फोन करने पर भी बीएलओ नहीं आते हैं और 4थी पीढ़ी तक का कागज मांगते हैं। अब स्थिति यानी स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। जो अमित शाह उनके आका मोदी जी कहेंगे वही ज्ञानेश गुप्ता जी करेंगे। अब किसी को शक नहीं रह गया। जिस तरीके का पूरा प्रोसेस इन लोगों ने किया है, केवल चुनाव में एक दल को फायदा पहुंचाने के लिए इन लोग काम कर रहे हैं। अब यही कहा जा सकता है दोस्तों कि जनता सवाल ना करे, इसलिए जनता के वोट ही काट दिए जाएं। विपक्ष ये जो आरोप लगा रहा है उसकी जमीन हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा, जिसका जिक्र तेजस्वी यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, कि ये 35 लाख का आंकड़ा कहां से आया है। जो खबर कुछ दिनों पहले दैनिक जागरण ने की कि 35 लाख लोगों के नाम हटा दिए जाएंगे, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहार में नहीं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेशी हैं, यह आंकड़ा आ कहां से रहा है? 35 लाख का आंकड़ा बहुत है। 1% से चुनाव इधर का उधर हो जाता है, खासतौर से जब हार जीत का अंतर महज 500-600 वोट्स का होता है। यहां तो खेला ही पलट जाएगा दोस्तों। और जो चुनाव आयोग कर रहा है, जिसमें पारदर्शिता की सख्त कमी है, स्वाभाविक सी बात है सवाल उठाए जाएंगे, मगर इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे रहा है। ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, मगर पर्दे के पीछे
उन्होंने कायरता की इतनी खूबसूरत मिसाल पेश की है कि वो सामने आकर बात भी नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, सामने आइए, सवालों के जवाब दीजिए। वैसे भी आपके सामने गोदी मीडिया ही बैठा हुआ है, वो कौन सा आपसे कठिन सवाल कर लेगा। मगर ये इतने बड़े कायर हैं कि सामने भी नहीं आ सकते हैं। जब इनसे पूछा गया था कि भाई अजीत अंजुम पर एफआईआर क्यों की गई थी, आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया था उस बंद कमरे में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने कहा यह मेरा काम नहीं है, यह स्थानीय डीएम ने किया है। और यह भी कहा गया कि पत्रकार जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। अरे वाह, जो तुम्हारा गोदी मीडिया 24 घंटे हिंदू मुस्लिम करता है उस पर तुम कुछ नहीं कहते। पत्रकार अपना काम कर रहा है तथ्यों के आधार पर और तुम ये हरकतें कर रहे हो। बाकी दोस्तों, शर्म इनको मगर आती नहीं। मगर जैसे मैं कह रहा हूं, जो इस वक्त बिहार में चल रहा है वो कल्पना से भी विचित्र है और हम नहीं जानते कि इसका क्या असर नवंबर 2025 में दिखाई देने वाला है, जब बिहार चुनावों के नतीजे सामने आ जाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।